नाम क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इस चैप्टर में हम लोग मेनली किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं? तो मेनली हम लोग 4 टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला एमपीटी मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, नंबर 2 एपीटी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, नंबर 3 है सीएपीएम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, नंबर 4 है पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग, नंबर 5 है आपका इफिशिएंसी मार्केट थ्योरी जो कि हम लोग ऐसे मतलब हो गया आपका सिक्योरिटी एनालिसिस में पढ़ेंगे, और ये आपका शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल जो कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम के आगे के बाद देख के चल जाएंगे। ओके, और एग्जाम में आएगा तो लीव करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। अब हो गया पहला एमपीटी मॉडर्न पोर्टफोलियो को प्रोपाउंड कौन कहता है? तो मॉडर्न पोर्टफोलियो एमपीटी को प्रोपाउंड किया था एरी मार्केट, क्या बोलता है? तो पोर्टफोलियो इज द बंडल ऑफ सिक्योरिटी। तो क्या बोलता है? पोर्टफोलियो इज द बंडल ऑफ सिक्योरिटी, द ओल पर्पस ऑफ द पोर्टफोलियो टू रिड्यूस द रिस्क with the help of diversification. If we invest in more than two stocks, then the risk can be reduced due to diversification. ठीक है, ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, डिपेंड ऑन द कोरिलेशन, लोअर द कोरिलेशन रोल विद द रिस्क बोला। ठीक है, इसके बाद हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ अ सिंगल स्टॉक सिक्योरिटी। तो पहला एक्सपेक्टेड रिटर्न, यहाँ पे दो टाइप का डेटा आप लोग एग्जाम में दे सकते हैं। एक होता है एक्सटेंड डेटा मतलब पास का फ्यूचर का डेटा, एक होता है एक्सपोर्ट डेटा पोस्ट मतलब पास वाला डेटा। अगर एक्सपोर्ट डेटा तो एनुअल रिटर्न निकालें, एनुअल रिटर्न P1 माइनस P0 प्लस D1 डिवाइडेड P0 इंटू एनुअल रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू इसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन बोला। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल है, रूट ओवर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, क्या रूट ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन बोला। ठीक है, और यही वेरिएंस बोला तो स्टैंडर्ड का स्क्वायर का वेरिएंस होता है, मतलब तो समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड एन बोला। ठीक है, अब हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर ऑन द बेसिस प्रोबेबिलिटी बोला मतलब एक्सटेंड डेटा दिया, फ्यूचर का डेटा सिंपल है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स भी बोला। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी बोला। ठीक है, यही अगर वेरिएंस बोला तो एक समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी बोला। ठीक है, अब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ऊपर में स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क होता है, जितना कम होगा उतना बढ़िया बोला। ठीक है, अब हो गया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो, इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए बी इंटू वेट ऑफ बी, मतलब वेटेड एवरेज। कोरिलेशन द एक्सटेंड बिटवीन द टू स्टॉक, इट लाई बिटवीन -1 से +1 में लाई करता है, -1 से +1 में लाई करता है बोला। ठीक है, एक +1 होगा मतलब परफेक्टली पॉजिटिव होगा, परफेक्टली पॉजिटिव, -1 मतलब परफेक्टली नेगेटिव है, एंड बिटवीन -1 से +1 है मतलब अदर देन परफेक्टली पॉजिटिव परफेक्टली नेगेटिव। अगर परफेक्टली पॉजिटिव है मतलब रिस्क रिड्यूस नहीं हो सकता, अगर नेगेटिव है तो रिस्क जीरो हो सकता है, इसको जीरो रिस्क पोर्टफोलियो बोलते हैं बोला। ठीक है, और अगर -1 से +1 के बीच में मतलब इसको बोल सकते हैं रिड्यूस हो सकता है बट जीरो नहीं हो सकता बोला। ठीक है, अगर हम लोग को कोरिलेशन निकालना है, कोरिलेशन निकालने तक हम लोग वेरिएंस जाना होगा, तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? तो सिंपल है, यहाँ पे एक्सटेंड है एक्सपोर्ट डेटा, तो अगर प्रोबेबिलिटी वाला है तो अगर एक्सटेंड डेटा एक्सपोर्ट डेटा तो सिंपल होगा, तो समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन बोला। ठीक है, ये हो गया कोवेरिएंस, ये क्या हो गया? ये हो गया कोवेरिएंस बोला। ठीक है, और अगर एक्सटेंड डेटा है तो क्या होगा? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार इंटू पी बोला। ठीक है, इंटू पी बोला। ठीक है, अब हो गया कोरिलेशन क्या? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड वाई बोला। ठीक है, तो क्या है कोरिलेशन का? बोला कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड वाई बोला। ठीक है, अब हो गया ये कोरिलेशन हो गया। अब हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, मतलब तो स्टैंडर्ड डेविएशन ए का होल स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड बी का होल स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड ए इंटू वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड बी इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोरिलेशन ऑफ ए बी बोला। ठीक है, कोरिलेशन ए बी, और हम लोग कोरिलेशन को ए बी को रिप्लेस कितने करते हैं? कोवेरिएंस बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड वाई बोला। ठीक है, तो न्यू फॉर्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड पे ए का होल स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए का होल स्क्वायर स्टैंडर्ड बी का होल स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोवेरिएंस ए बी बोला। ठीक है, अब हो गया अगर परफेक्टली पॉजिटिव है तो रिस्क रिड्यूस नहीं होगा बोला। ठीक है, अगर बट तो मतलब कोरिलेशन जीरो है, अगर कोरिलेशन जीरो है तो यहाँ पे अगर हम जीरो वाला करें तो यहाँ पे जीरो करें तो 2 इंटू जीरो कितना होगा? जीरो हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? स्टैंडर्ड पे ए का होल स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी का होल स्क्वायर, अल्टीमेट स्क्वायर ही तब स्क्वायर तो हट जाएगा, तो रूट ओवर हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा न्यू फॉर्मूला? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए प्लस बी इंटू वेट ऑफ बी। ठीक है, और यही अगर परफेक्टली नेगेटिव है तो लोग माइनस भी करे, बट आईटीआई फॉलो नहीं करता बोला। ठीक है, अब हो गया परफेक्टली पॉजिटिव है, बोला परफेक्टली नेगेटिव है तो क्या होगा? दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन बाय दोनों का स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बी तो वेट ऑफ ए निकालें, मतलब सिंपल। अगर आपको परफेक्टली नेगेटिव है तो आप अपने अगर परफेक्टली कोरिलेशन परफेक्टली नेगेटिव है तो अगर आप प्रॉपर्ली वेट एलोकेट करोगे ना अपने स्टॉक में तो आपका पोर्टफोलियो जीरो रिस्क पोर्टफोलियो हो जाता है, मतलब मार्केट में कुछ भी आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर क्या बोलते हैं वेट एलोकेट करना होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो पहला वेट ऑफ ए, तो स्टॉक ए में कितना डालना है, कितना परसेंटेज डालना है? तो इसके लिए क्या है? दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन है, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन बी डिवाइडेड स्टैंडर्ड ए प्लस स्टैंडर्ड बी बोला। ठीक है, तो वेट ऑफ बी में क्या डालेंगे? तो वेट ऑफ बी में क्या डालेंगे? 1 माइनस वेट ऑफ बी बोला। ठीक है, वही अगर परफेक्टली अदर देन परफेक्टली पॉजिटिव परफेक्टली नेगेटिव तो क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस कोवेरिएंस ऑफ ए बी होल डिवाइडेड स्टैंडर्ड ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 कोवेरिएंस ऑफ ए बी, मतलब दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस कोवेरिएंस डिवाइडेड दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर माइनस 2 कोवेरिएंस बोला। ठीक है, तो इसमें क्या रिड्यूस तो हो जाएगा बट जीरो नहीं होगा, और परफेक्टली पॉजिटिव में क्या होगा? ना रिड्यूस होगा जीरो होगा बोला। ठीक है, अब होगा अगर बोला 3 आते पोर्टफोलियो तो क्या बोला? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका प्लस बी इसका प्लस सी इसका प्लस 2ab तो प्लस 2bc प्लस 2c बोला। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है इफिशिएंट ऑप्टिमम पोर्टफोलियो मतलब हमेशा याद रखना सेम स्टैंडर्ड डेविएशन विद लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न इनएफिशिएंट है, सेम स्टैंडर्ड डेविएशन हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न इफिशिएंट है, सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न विथ लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन, सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न लोअर स्टैंडर्ड इफिशिएंट है, सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न विथ हायर स्टैंडर्ड डेविएशन इनएफिशिएंट है बोला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है? यहाँ पे पहला कोएफिशिएंट वेरिएंस का स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न, और यहाँ पे क्या होता है? शार्प रेशियो तो ईआर माइनस आरएफ डिवाइडेड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आरएफ तो क्या होता है? शार्प रेशियो जितना बढ़ेगा उतना बढ़िया होगा, और कोएफिशिएंट वेरिएंस जितना कमेगा उतना बढ़िया बोला। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क है कोएफिशिएंट वेरिएंस वहाँ पे क्या? तो ईआर माइनस आरएफ है, तो ईआर एक्सपेक्टेड रिटर्न और नीचे में स्टैंडर्ड डेविएशन है बोला। ठीक है,
पहला खत्म। उसके बाद हो गया, इसके बाद हो गया आपका CAPM, कैपिटल एथ प्राइसिंग मॉडल को प्रोपाउंड कौन किया? विलियम्स है। विलियम था, वो क्या बोलता है? मार्को तुमने क्या बोला? तुमने बोला कि अगर हम 2 और मोर स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। बोला हाँ। तो बोला तुम पागल हो। बोला क्यों? कोविड का टाइम में यहाँ पे अभी ईरान और इजराइल का वार चल रहा है, जहाँ में USA भी है, राइट? तो अगर इन लोगों का वार चल रहा है तो यहाँ पे तो बहुत सारा आदमी मतलब पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाई करके गोल्ड में लगाया, सिल्वर में लगाया, तभी भी मार्केट पर उन लोगों का पोर्टफोलियो तो लाल दिख रहा है। इतना लाल तो हम लोग का ब्लड नहीं है जितना लोगों का पोर्टफोलियो दिख रहा है। तो मार्को बोल रहे तो क्या करना चाहिए? तो यार मार्को विलियम साहब बोल रहा है इतना अगर डर है तो RF में लगाओ ना, उसमें तो रिस्क ही नहीं है। अपना पोर्टफोलियो का एक पोर्शन ऑफ अमाउंट आप RF में लगाओ, उतना है। अगर आपको रिस्क है मतलब डर है तो बोला ओके। तो यहाँ पे CML कैपिटल मार्केट लाइन का फॉर्मूला क्या? तो RF प्लस RF माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन मार्केट इनटू इतना पोर्टफोलियो। बोलो ठीक है। यहाँ पे हमें याद रखना, यहाँ पे कोरिलेशन जीरो होता है, क्योंकि RF में भी डालते हैं तो कोरिलेशन जीरो। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ यहाँ पे क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का उलिट का इंटू वेटा मार्केट का उलिट का, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन RF का क्या होगा? जीरो ही होगा ना। बोला हाँ। और एक और SML का फॉर्मूला RF प्लस RF माइनस RF इंटू बीटा। वहाँ बोला बीटा, ये तब जाने के लिए बीटा चाहिए। तो बीटा मतलब क्या होती है? बीटा का मतलब क्या होता है? अगर मार्केट 1% गिरा तो मेरा स्टॉक कितना परसेंट गिरेगा? तो इसका सिंपल है। तो बीटा भी दो टाइप का, एक होता है सिंगल स्टॉक 1 ईयर का डेटा दिया तो चेंज स्टॉक में चेंज मार्केट डेटा। अगर मोर देन 1 ईयर का डेटा दिया तो क्या 3 फॉर्मूला है, मिनिमम लोग 2 फॉर्मूला याद करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन स्टॉक डिवाइड मार्केट इंटू कोरिलेशन ऑफ एक्सवाई। बोला ठीक है। नंबर 2 कोरिलेशन एक्सवाई को रिप्लेस करना तो लोग कोवेरिएंस ऑफ एक्सवाई डाल सकते हैं। बोला अगर कोवेरिएंस ऑफ एक्सवाई डालेंगे तो क्या होगा? कोवेरिएंस ऑफ एक्सवाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड बाय एक्स इंटू एक्स वाई। ऊपर में ऑलरेडी स्टैंडर्ड बाय एक्स है तो एक्स कट जाएगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? कोवेरिएंस ऑफ एक्सवाई डिवाइड स्टैंडर्ड मार्केट का उलिट का। बोला ठीक है। इसका बाद हो गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बीटा मैनेजमेंट। अगर पोर्टफोलियो में बीटा मैनेजमेंट तो बीटा पोर्टफोलियो सिंपल है, बेटा होता है बीटा पे इंटू बेटा बी इंटू बेटा बी। बोला ठीक है। अगर मैनेज करना तो हमको लगता है मार्केट गिरेगा तो अपना बीटा कम से कम रखेंगे। हमको लगता है मार्केट बढ़ेगा तो अपना बीटा ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे, तो मार्केट बढ़ेगा तो हमको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है। अगर ठीक है, अगर यहाँ पे बोलता है कि RF में हमको कितना पैसा लगाना चाहिए, तो सिंपल टारगेट भी देगा पोर्टफोलियो भी था। तो क्या टारगेट भी देगा पोर्टफोलियो जो भी है उसको हम लोग ऑर्डिनल पोर्टफोलियो तो डिवाइड कर देंगे, जो भी अमाउंट को माइनस पोर्टफोलियो तो माइनस करेंगे, जो भी है उतना RF में डाल देंगे। लेकिन ये अगर डेरिवेटिव में क्या होता है? डेरिवेटिव में क्या होता है? पोर्टफोलियो चैप्टर में क्या होता है? हम लोग उसको रिप्लेस नहीं कर रहे, हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट डाल रहे हैं RF में। कितना अमाउंट RF में डाल रहे हैं जितने हमको मेरा टारगेट बीटा इसी हो जाएगा, ये बोलना चाहते हैं। बट डेरिवेटिव चैप्टर में क्या बोलना चाहते हैं? वहाँ बोलना चाहता है कि आप ऑलरेडी जो पोर्टफोलियो है उसमें थे कितना अमाउंट निकाल के आप RF में डालोगे, उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला? वेटा पे इक्वल टू टारगेट, मतलब वेटा पे इक्वल टू टारगेट बीटा पोर्टफोलियो बीटा जितना भी आता था -1 जितना भी है उतना इंटू पोर्टफोलियो जितना है उतना आप RF में डालो। लेकिन पोर्टफोलियो में अलग है, टारगेट बीटा पोर्टफोलियो जो भी है उतना डिवाइड पोर्टफोलियो अमाउंट माइनस पोर्टफोलियो जो है उतना RF में डालो। बोला ठीक है। अब एल्पा का फॉर्मूला सिंपल है, ईआर मैंने कही कितना मेरा एक्सपेक्टेड है, कितना रिक्वायर्ड है, कितना एक्सपेक्टेड में रिक्वायर्ड। अगर एक्सपेक्टेड ज़्यादा है ईआर मैंने कही, ईआर में एक्सपेक्टेशन में ज़्यादा है, कई मतलब कम है, रिक्वायर्ड कम है। एक्सपेक्टेशन हमको लगता है इतना होगा, रिक्वायर्ड कितना? बोला रिक्वायर्ड ईआर मैंने एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड बीटा इतना। अगर ईआर ग्रेटर देन ईआर ग्रेटर देन कई है, मतलब अंडर प्राइस कर देंगे। बोला अंडर प्राइस कर देंगे। अगर ज़्यादा है ईआर एक्सपेक्टेड है मेरा 15% और कई रिक्वायर्ड कितना 16%। 15 है 16 है, नेगेटिव है। मेरा जितना एक्सपेक्टेड उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बोला ठीक है। तो नेगेटिव है तो क्या करेंगे? अंडर ओवर प्राइस बोल देंगे तो बाई, अगर बाई किया तो सेल करेंगे। बोला ठीक है। और कैलकुलेट प्राइस का होगा ईआर इक्वल टू के। बोला ठीक है। इसके बाद हो गया एथ प्राइसिंग इक्वल टू सिंपल है P0 इक्वल टू D1 बाई के माइनस जी, के मतलब RF प्लस RM इंटू बीटा। बोला ठीक है। अगर यही अगर P0 निकला, अगर एक्चुअल प्राइस कम हुआ, अगर P0 एक्चुअल प्राइस कम तो अंडर प्राइस कर देंगे, अगर ज़्यादा तो ओवर प्राइस नहीं करेंगे। अगर दोनों एक है तो कैलकुलेट प्राइस कर भी सकते हैं और भी कर सकते हैं। बोला ठीक है। अब हो गया आपका सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है? अगर सिंगल स्टॉक है तो बीटा का उलिट का इंटू इतना मार्केट का उलिट का। बोला ठीक है। पोर्टफोलियो तो पोर्टफोलियो बीटा का उलिट का इंटू मार्केट का उलिट का। बोला ठीक है। अब हो गया यहाँ पे, अब हो गया टोटल रिस्क इतना स्टॉक का उलिट का, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक का उलिट का। बोला ठीक है। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क, टोटल रिस्क का माना सिस्टमैटिक रिस्क। अब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू कोरिलेशन का स्क्वायर को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क बाय टोटल रिस्क। बोला ठीक है। अब हो गया था, बोला ठीक है। अब हो गया था सिस्टमैटिक पोर्टफोलियो क्या है? तो बीटा पोर्टफोलियो का उलिट का इंटू इतना मार्केट का उलिट कर। नॉन सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या? हमें याद रखना है इसको। अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम लोग इसको क्या एरर टर्म भी बोलते हैं, रेसिडुअल रिस्क भी बोलते हैं। बोला ठीक है। स्पेसिफिक रिस्क भी बोलते हैं। बोला ठीक है। स्पेसिफिक रिस्क भी बोलते हैं। बोला ठीक है। अनसिस्टमैटिक रिस्क। बोला ठीक है। तो इसको वेरिएंस में निकलता है, स्टैंडर्ड डिविएशन में वेरिएंस में निकलता है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड में एरर टर्म ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी का होल स्क्वायर। बोला ठीक है। प्लस 2 वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे कोरिलेशन जीरो होता है, दोनों में जीरो होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि इंटरनल फैक्टर है। कोई कंपनी में एक कंपनी में आग लगे तो दूसरा में भी आग नहीं लग जाएगा, समझ जाए। इसीलिए क्या अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब इंटरनल रिस्क जीरो होता है, दो कंपनी, इसीलिए कोरिलेशन यहाँ पे जीरो होता है। बोला ठीक है। अब हो गया टोटल रिस्क निकालने का 2 फॉर्मूला है पोर्टफोलियो में। पहला तो वही वाला मार्केट जो बोलता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे वही होगा। लेकिन यहाँ पे रूट ओवर का ही नहीं लेंगे तो क्या होगा? स्टैंडर्ड डिविएशन ए का होल स्क्वायर प्लस तो स्टैंडर्ड ए का होल का प्लस इंटू वेट ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस इतना बी का होल स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी का होल का प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड ए इंटू वेट ऑफ ए इंटू इतना बी इंटू वेट ऑफ बी इंटू क्या बोलते हैं? कोरिलेशन ए बी। बोला ठीक है। ये तो होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? अगर यहाँ पे क्या टोटल रिस्क फॉर्मूला सिंपल है वही है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? जो था ना कोरिलेशन ऑफ ए बी, उसको रिप्लेस करेंगे कोवेरिएंस ए बी। बोला ठीक है। और यहाँ पे आपका विलियम्स आप बोलेगा तो उसको कोरिलेशन ए बी को रिप्लेस करना बीटा ए इंटू बीटा बी इंटू स्टैंडर्ड मार्केट का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड ए का होल स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए का होल का प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी का होल का प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू बीटा पे इंटू बीटा बी इंटू मार्केट का होल स्क्वायर। बोला ठीक है। अब हो गया आपका एपीटी, प्राइसिंग मॉडल। तो इसको कौन
इसको कौन प्रोपाउंड किया, इसको कौन किया, स्टीफन रॉस किया। स्टीफन रॉस बोला इसको मल्टी फैक्टर मॉडल बोल सकते हैं बोला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नॉर्मली CFM कहता है आर प्लस आर मैंने बीटा, तो यहाँ पे कहता है आर प्लस फैक्टर इच प्रीमियम 1, तो यहाँ पे कहता है फैक्टर इच प्रीमियम 1 इंटू बीटा 1 प्लस फैक्टर प्रीमियम 2 इंटू बीटा 2। ओके, ये चाहिए होता है आरबीटी। एपीटी क्या बोलता है देखो, ना थी मार्केट ना थी आरएफ, बहुत सारा फैक्टर होता है जो कि हम लोग को रिटर्न को इफेक्ट करता है। स्टॉक एक्सचेंज हो गया, मतलब क्या होता है, एक्सचेंज रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, तो मल्टीपल फैक्टर, तो इतना एवरी फैक्टर को कंसीडर करो तब आपको एक्चुअल मिलेगा, ये बोलता है बोला, ठीक है। इसके बाद अपना एक लास्ट टॉपिक क्या, पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग। पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग क्या है, पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग, तो पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग मेनली 3 टॉपिक आता है। पहला बाय एंड होल्ड, बाय एंड होल्ड मतलब खरीद लिए रख दिए, 10 साल के बाद बिक्री करेंगे, बोला बहुत बढ़िया। इतना क्वेश्चन दे देते हमें कुछ करना नहीं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है, तो बाय एंड होल्ड, बोला ठीक है। अब हो गया क्या बोलता है, एक उसका बाद होता है कंस्टेंट रेशियो प्लान, मतलब इक्वली बॉन्ड और इक्विटी में दोनों की इक्वली डालना है। इमेजिन करो स्टार्टिंग में 2 लाख था, इक्विटी में 1 लाख, बॉन्ड में 1 लाख, 1 साल के बाद इक्विटी अगर 10% बढ़ गया, मतलब कितना 1,10,000 प्लस 1 लाख तो 2 लाख हो गया। 2 लाख को इक्वली करेंगे तो 1 लाख 5 बनाते, तो इक्विटी से 5 बिक्री करेंगे और 5 बॉन्ड में कर देंगे, बोला ठीक है। अब हो गया आपका कंटेंट प्रोपोर्शनेट पोर्टफोलियो इंश्योरेंस, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल पोर्टफोलियो इंश्योरेंस। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी वही इक्विटी में कितना बॉन्ड में कितना डालना है, तो इक्विटी में डालने का एक फॉर्मूला क्या मालूम है, क्या है, तो इक्विटी इक्वल टू ए माइनस एफ, मतलब टोटल एसेट मतलब जितना पोर्टफोलियो है माइनस फ्लोर मतलब मिनिमम को इतना चाहिए, मार्केट डूब भी जाए तो इतना चाहिए, बोला ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई, बोला कम से कम इतना तो मल्टीप्लाई, इतना गुना तो हम पैसा लगा ही सकते हैं, बोला ठीक है। इतना हो गया इक्विटी में, तो बॉन्ड में कितना, तो ए माइनस इक्विटी, ए मतलब टोटल पोर्टफोलियो को डिनोट करा, बोला ठीक है, यही है। इसके बाद आपको देखिए फॉर्मूला क्या है, तो इक्विटी इक्वल टू एम ए माइनस एफ, एफ मतलब फ्लोर हो गया, बोला ए मतलब एसेट हो गया, बोला ठीक है, और एम मतलब मल्टीप्लाई हो गया, बोला ठीक है। बॉन्ड में ए माइनस इक्विटी, बोला ठीक है। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा तो कंस्टेंट रेशियो प्लान में तो फॉर्मेट क्या होगा, डेट दे देंगे पहला, नंबर ऑफ इक्विटी, बोला ठीक है। उसके बाद होगा टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी, बोला ठीक है। उसके बाद होगा टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया, उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ गया, बोला ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आ गया, तो मतलब टोटल वैल्यू इक्विटी प्लस टोटल वैल्यू ऑफ बॉन्ड। उसके बाद रिबैलेंसिंग एक्शन, शेयर हमको नंबर ऑफ शेयर खरीदना पड़ेगा कि बिक्री करना पड़ेगा वो, और बाद में टोटल नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, बोला ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल लाइन, तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल लाइन क्या मालूम है आपको, समझिए कि एक्स दे दिया वाई दे दिया, वेट ऑफ ए, तो एक्स में कितना वेट ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो 3 स्टॉक है ए बी सी, तो यहाँ पे 0.3 है, 0.4 है, 0.3 है, बोला ठीक है। आपको और कोई एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया वेट ऑफ ए अगर 0.5 दिया तो वेट ऑफ बी एंड सी कितना होगा, तो यहाँ पे लीनियर लाइन फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, क्रिटिकल लाइन का इक्वेशन से निकालते हैं, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, सिंपल है। तो एक्स, तो ये वाला क्या है, तो वेट ऑफ ए को एक्स पर उसका वाई, तो वाई तो 0.4 इक्वल टू 0.4 तो क्या है 0.4 इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स कितना 0.3, वही सेम इक्वेशन हम लोग नीचे वाला के लिए बनाएंगे, तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे एक तो वाई कितना वाई है 0.5 इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बी इंटू 0.2, ऐसे करके हम लोग सॉल्व करें तो ए और बी निकल जाएगा। इतने ए और बी निकल गया तो हम लोग को क्या चाहिए, नीचे वाला 0.5 है तो बेटा बी कितना होगा, तो सिंपल है वाई इक्वल टू वाई नहीं मालूम है, वाई इक्वल टू ए मालूम है, बी मालूम है, एक्स मालूम है, तो वाई निकल जाएगा। अगर ए और बी निकल गया तो सी निकल जाएगा, तो 1 माइनस ए माइनस बी, ए माइनस ए ना 1 माइनस ए माइनस बी निकल जाएगा, बोला सी, बोला ठीक है। इसके बाद बढ़िया से बनेगा रहेगा। ये होता है आरएफ, आरएफ क्या होता है मालूम है, आरएफ क्या होता है रिस्क फ्री मतलब क्या होता है मालूम है, रिस्क फ्री मतलब जैसे बॉन्ड हो गया तो मैं रिस्क फ्री है, बोला ठीक है। तो एफडी होगा, मैंने एफडी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, तो नॉर्मली कोते में दिया नहीं दिया तो सिंपल कूपन रेट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कितना इंटू 100 तो निकल जाएगा। और अगर 3 टाइप प्राइस दिया तो एवरेज प्राइस, बोला ठीक है। और मार्केट बीटा में तो 1 होता है, मार्केट बीटा में तो 1 होता है, और आरएफ 0 होता है, बोला ठीक है। आरएफ का बीटा, आरएफ का रिस्क फ्री का 0 होता है, बोला ठीक है। अब हो गया यहाँ पे आरएम में कभी ये होता है, तो पहला आरएम तो मार्केट रिटर्न दे दिया, नॉर्मली क्या होता है जनते होता है निफ्टी होता है, दे दिया तो कोई दिक्कत, अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे, नहीं दिया लेकिन मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे तो निकाल लेंगे आरएम कैसे होगा। मार्केट को क्या इंडेक्स वैल्यू इनमें क्या था, ईयर एंड में क्या था, बिगनिंग में क्या था, दोनों माइनस डिवाइडेड बाय बिगनिंग में क्या था इंटू 100, तो ये आ जाएगा, प्लस डिविडेंड यील्ड दिया तो ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। नंबर 2 हमको मार्केट रिलेटेड तो नहीं है, मैं पोर्टफोलियो रिलेटेड दिया, तो ईयर एंड में पोर्टफोलियो कितना था माइनस इनिशियल कितना था प्लस ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाए हम, ऑल डिवाइडेड बाय इनिशियल में कितना था इंटू 100, तो इतने मुझको आ जाएगा, आरएम आ जाएगा। ओके, तो ये अपना पूरा क्या था चैप्टर, किसका रिवीजन था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।